बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मरहबा ईद ट्रांसमिशन में बहुत बहुत खुशामदीद। और सबसे पहले तो आप सबको ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और होपफुली आपके ईद के 2 दिन बहुत अच्छे गुजरे होंगे। आपने अपने रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ, करीबी दोस्तों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा। जैसे कि कल भी हम ऑन ड्यूटी थे और एक बड़ी अच्छी फैमिली से आपकी मुलाकात करवाई। आज फिर हम एक बहुत ही अच्छे गेस्ट के साथ मौजूद हैं जिनसे बहुत सारी बातें करेंगे, जिनकी लाइफ, जिनकी ईद कैसी गुजरती है, उनकी क्या मसरूफियात होती हैं और उसमें थोड़ा सा टाइम जो उन्होंने हमारे लिए निकाला वो भी आपको बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने मैनेज किया होगा, क्योंकि एक मसरूफ़ शख्सियत हैं। और जितने भी लोग पॉलिटिकली जो है वो सियासत के साथ एफिलिएट हैं, वो किसी ना किसी तरह ख़ास तौर पे ऐसे दिनों में ज़रूर बिजी होते हैं, क्योंकि उनकी पब्लिक डीलिंग है, उन्होंने लोगों से मिलना होता है, तो मसरूफ़ होते हैं। खैर, आज हम उनकी मसरूफियत में थोड़ा सी चेंज लाने के लिए उनके घर पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका तारुफ कराऊंगी, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी और एनालिस्ट प्रोफेसर इदरीस भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू वेरी मच। ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। और अब तारुफ कराऊंगी जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी इमरान गोराया साहब, जो कि एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर हैं फॉर पब्लिक अफेयर यूनिट। आपको बहुत बहुत खुशामदीद। शुक्रिया, थैंक यू। ईद का बहुत बहुत आपको ईद का दिन मुबारक हो। मैं शुक्रगुजार हूँ, आप मेरे घर तशरीफ लाएं, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इमरान साहब वही सवाल तो एक है, लेकिन उसके जवाबात मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों से हम पूछते हैं कैसा गुजरा ईद का दिन। कल पहला दिन था, नमाज और ये सब हम चाहेंगे आप डिटेल से बताएं कि कैसा गुजरा। आम जैसे सब घरों में होता है, आपके भी और मेरे भी, कि नमाज के बाद बच्चों को ईदी देने का एक ट्रेडिशनल रवायात है, वो लाजमी पूरी करनी पड़ती है। अच्छा, वो जो नमाज आपने पढ़ी वो, क्योंकि मैं इंट्रो में नहीं बताया, लेकिन अब मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगी, हमजा शहबाज साहब के साथ आपकी बहुत ज़्यादा वो रहती है डीलिंग, तो नमाज वगैरह भी उनके साथ पढ़ते हैं एक्चुअली? क्योंकि हमजा शहबाज साहब मेरे कायद हैं और मैं पिछले कुछ 16-17 साल से उनका मीडिया एडवाइज़र भी हूँ, तो अक्सर नमाज ये उनके स्पोक्स पर्सन भी हैं, उनके साथ ही शर्फ रहता है पढ़ने का। तो वो एक अरसा दराज से एक सिलसिला चल रहा है, तो यही सिलसिला अभी भी कंटिन्यू था। तो फिर नमाज के बाद वो एक छोटी सी नशीश होती है, ऐसे ही गुफ्तगू की, उसके बाद फिर वो घर नाश्ता, वो जो रवायती सेवी होती हैं। और हमारे घर में, क्योंकि हम बेसिकली वॉल सिटी से बिलोंग करते, तो एक अंदरून शहर से एक ट्रेडिशनल नाश्ता आता है। फिर उसके बाद बच्चों का एक शोर होता है जी, वो हमारी ईदी। तो फिर उसके बाद कुछ दोस्त अहबाब घर में तशरीफ़ ले आते हैं, तो फिर उनसे ऐसी शाम पड़ जाती है। आमतौर पे ना लोग नमाज के बाद आके थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं बच्चा। अच्छा, वो रेस्ट हमारी लाइफ में शायद नहीं है। आपको मौका मिलता है नमाज के बाद आके थोड़ी देर रेस्ट करने का? हमें जरूर मिल सकता है। ये जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, इनको नहीं मिल सकता, क्योंकि इन्हें कोई ना कोई मिलने आ ही जाता है। और जैसे बता रहे हैं वॉल सिटी का इलाका है, तो वो लोग वॉल सिटी, हाँ, ये लोग अंदरून शहर के रहने वाले हैं। और ये पता नहीं अब आपका दिल इस जगह पे सोसाइटी में जिसमें हम बैठे हैं कैसे लगा होगा, क्योंकि आपने सारी उम्र अंदरून शहर गुजारी है। तो क्या चेंजेस देखते हैं? वहाँ ईद कैसी थी और यहाँ ईद कैसी है? देखिए, वहाँ पे ना जो पुराने मोहल्ले हैं ना, वहाँ पे बड़ा रख रखाव, और तमाम जो मोहल्लेदार थे, वो मोहल्लेदार की एक फैमिली होती है। बिल्कुल। और वो थड़ों में बैठ के ईद मिलना, गप लगाना, चाय पीना, तो वो एक गहमा गहमी अलहदी होती है। ये जो हाउसिंग सोसाइटी हो, यहाँ पे आप अपने घर तक महदूद रहते हैं, या कोई गेस्ट, कोई दोस्त अहबाब या कोई करीबी नेबर्स आपको मिलने आ गए, देन इससे ज़्यादा ईद कोई नहीं। वहाँ पे तो हर नुक्कर पे, हर मोड़ पे ईद होती है। तो वो एक अपना उसका एक स्टॉल्स लगे होते हैं, बच्चे शॉपिंग कर रहे होते हैं। मतलब आपका है एक्सपीरियंस विजिट करने का? नहीं, मैं देखें, पहले सोसाइटीज तो आज बनी है, ये वॉल्ड सोसाइटीज जो हैं आज बनी है। पहले तो सारा अंदरून शहर था, और वहाँ पे जिस तरह इमरान भाई बात कर रहे हैं, वहाँ पे मोहब्बत, इकदार, वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा थे। वहाँ पे आप पूरा मोहल्ला जो है वो सजाया जाता था, और पूरे मोहल्ले के जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो बच्चों को ईदी देते थे। अच्छा, ईद के अलावा 14 अगस्त पे भी मैंने देखी हुई है। 14 अगस्त पे, 12 रबीउल अव्वल पे, हर इवेंट पे जो ना, आप अंदरून शहर में ही आपको इवेंट नजर आएगा, इन सोसाइटी में आपको कोई इवेंट अभी भी लोग जाते हैं। अच्छा, इन सोसाइटी से लोग बसंत पे कितने शहर और लाखों रुपए में, मेरे ख्याल ये इमरान भाई की जो छत है वो अगर ये रेंट आउट करते हैं 10 लाख रुपए की हो जाती है, बड़ी ऊंची है। वहाँ किया होगा आपने इंतजाम? नहीं, मैं एक्चुअली किसी दोस्त की तरफ थे हम। अच्छा। तो वो अपनी छत पे, हमने नहीं कोई ऐसी मैनेजमेंट की, किसी दोस्त की तरफ इनवाइट थे, तो वहीं हमने ये बसंत की है, बल्कि पूरे लाहौर ने की है। और मैं समझता हूँ कि ये सीएम साहब की बड़ी
बड़ी अच्छी मैनेजमेंट है और बड़ी अच्छी काविश है। लाहौर शहर का एक बहुत बड़ा इवेंट था, इंटरनेशनल इवेंट था, जिसको उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत मैनेज किया है। और इंशाल्लाह तवक्को करूँगा कि आइंदा भी इसको ऐसे ही मैनेज किया जाए ताकि लाहौर शहर की ये जो ट्रेडिशनल रवायात में एक बसंत पहचान है, दुनिया से लोग आते हैं लाहौर इस बसंत के लिए। अच्छा गुराया साहब, कितने बहन भाई हैं आप? हम 3 भाई और 1 बहन है। और आप बता रहे थे कि वालिद साहब की एफिलिएशन थी? वालिद साहब शुरू से मुस्लिम लीग से साथ उनकी एफिलिएशन थी, तो वो जब पीर पगाड़ा मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट हुआ था तब वो मुस्लिम लीग लाहौर के सदर थे। तो तब से वो अब मुस्लिम लीग नून में ही है। उसके बाद मुस्लिम लीग नून आ गई तो हम मुस्लिम लीग नून में ही है। पहले मुस्लिम लीग थी ना? पहले मुस्लिम लीग थी। जी। तो सब बहन भाइयों में से सिर्फ आप सियासत में? जी मैं आई हूँ जी। तो ये कैसे हुआ? वालिद साहब ने आपको इस तरफ भेजा या आप खुद? मेरा ख्याल है वालिद साहब ने मेरे अंदर कुछ सियासी करंट देखे इसमें कुछ ज्यादा है तो ये बेस्ट है। अच्छा आपने या मेरे समझने का वेला ज्यादा है ये। आपने एक लंबा अरसा सहाफत की है, सियासतदानों से मुलाकात हुई रही है, मुझे बताइएगा कितने पाकिस्तान में सियासतदान आपने देखे जो खुद से आए हैं या कुछ फैमिली प्रेशर की वजह से आए हैं? मैं अर्ज करता हूँ, मुझे ये गुराया साहब का ये तो नहीं पता कि इनके वालिद ने इनको इधर धकेला है, पर इनका ये पता है कि ये जो करंट वाली बात कर रहे हैं, इन्होंने काफ़ी करंट खाए हैं पहले 10-20 साल। वो तो उन्होंने देखा कि कौन है जो करंट बर्दाश्त कर लेगा। ये घर से भी भागे रहे हैं, इनके घर पे छापे पड़ते थे जो हम आई विटनेस हैं, और इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज होते थे। ये कभी किसी के घर सोते थे जाके, कभी किसी के घर सोते थे मुशर्रफ दौर में और बड़ी सख्तियां इन्होंने झेली हैं। आज मैं इनको देख रहा हूँ तो मुझे मेरा दिल बड़ा खुश हो रहा है देख के, क्योंकि इन्होंने वो जो क्राइसिस था है सड़कों पे और घर से बेघर, इनका बिजनेस तबाह बर्बाद कर दिया, उस वक्त तो वो छोड़ते ही नहीं थे ना। मतलब ये अगर मिसाल के तौर पे सियालकोट कहीं, मतलब ये जो, क्योंकि ये थे एहतजाजी वर्कर जो एहतजाज करते थे, मतलब माल रोड पे कभी एहतजाज करते थे मियां नवाज शरीफ साहब की रहाई के लिए, शहबाज शरीफ साहब की रहाई के लिए। और उस वक्त मैं थोड़ा सा इंक्लूड करूँगा मुस्लिम लीग नून लाहौर का सेक्ट इंफॉर्मेशन तब भी था, अब भी। और इन पे सख्ती की होती थी कि ये ना ये जब रूपोश होते थे ना, मुझे याद है आज से अच्छी तरह, ये ना रात को अचानक आते थे किसी अखबार के दफ्तर के, ऐसा प्रेस रिलीज छाप दियो, साड़ा मौकफ है। वो ढूंढते थे कि ये कौन करता है काम और सुबह वो छपी होती थी। उस वक्त टीवी का जमाना तो बहुत कम था, बिल्कुल ना होने के बराबर था। तो ये जो है ना, इन पे ज्यादा फोकस वो इसलिए करते थे कि ये मुस्लिम लीग की तशहीर करते थे, उनके मौकफ को जाकर करते थे। ये और आप क्या समझते हैं कि अब जब वक्त बदल गया है, वक्त आसान हो गया है, तो अब वो उसका फल आपको मिल रहा है? पार्टी आपको किस तरह से देखती है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं समझता हूँ कि मुझे ही नहीं पाकिस्तान को भी उसका फल मिला है। इस वक्त पाकिस्तान टेक ऑफ पे है। आपको याद होगा कि पीटीआई के दौर में पाकिस्तान जिस दायरे पे खड़ा था, वो जो आखिरी 16 महीने की जो प्राइम मिनिस्ट्री है, जिस पे लोग हमें बड़ा टफ टाइम देते हैं, अगर वो 16 महीने की प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब ना होते तो पाकिस्तान अब इस जगह पे ना खड़ा होता। पाकिस्तान, आपको याद होगा कि वो डिफ़ॉल्टर के दहाने पे चला गया था, IMF आपको पैसे नहीं दे रहा था। और इसमें शहबाज साहब की बड़ी काविश है, उनकी बड़ी मेहनत है, और मियां नवाज साहब के विजन के पर ही उन्होंने चलते हुए पाकिस्तान को आज इस जगह पे ले आए कि पाकिस्तान अब, आपको याद होगा कि इमरान खान के दौर में आपके जितने भी इर्द गिर्द के जो हमसाया कंट्री थे, आपसे किसी से कोई अच्छा रिलेशन नहीं था। ईरान हो, अपना अफगानिस्तान हो, चाइना हो, टर्की, कोई भी आपसे सफारती तौर पे। फरियाल यहाँ तक कि सऊदी अरब आपका अज़लों का दोस्त है, वो भी नाराज हो गया था। तो अभी वो सारी बातें हम डिटेल में करेंगे। हमारे व्यूअर्स ज़रा ये जानना चाहते हैं, गुराया साहब, मैंने बहन भाइयों का इसलिए पूछा था कि घर में क्या जो रौनक है, कितने बहन भाई के साथ रहते हैं, उनके कितने बच्चे हैं, टोटली घर में ईद वाले दिन कितने लोग होते हैं? हम 3 भाई हैं जी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इकट्ठे रहते हैं, और मैं दुआ करूँगा आइंदा भी इकट्ठे रहे इंशाअल्लाह। तो बिल्कुल जॉइंट फैमिली सिस्टम है। तो हमारे टोटल बहन भाइयों के जो बच्चे हैं, वो भाइयों के 6 बच्चे हैं टोटल, हम 3 भाइयों के। तो अल्लाह का शुक्र है जी कि इत्तेफाक से चल रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें वालिद साहब का और वालदा का बड़ा रोल है। वालदा ने जी जो एक हमें तरबियत की है, उसके सदक़े अभी तक हम जॉइंट है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ जो जॉइंट फैमिली का मज़ा है वो शायद अकेलेपन में नहीं है। मेरी अगर सियासत छोटी मोटी जितनी भी है, इस जॉइंट फैमिली की ही वजह से, अगर मैं अकेला होता शायद मैं
ये फिर ये सब्जी और घर की ग्रोसरी पूरी कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा बच्चा, आप भी जॉइंट फैमिली में है ना? जी, आपके भी भाई आपके साथ? हाँ जी। तो वो भाई के साथ नमाज पढ़ते हैं और फिर इकट्ठे घर में आते हैं? डेफिनेटली नमाज, फिर आपके भतीजे भांजे जो साथ होते हैं, आप उनके साथ सुबह जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए और फिर वहाँ से नमाज अदा करके वापस आते हैं, नाश्ता इवन के इकट्ठा अच्छा होता है। आपसे मैं कभी नहीं पूछा कि आप कितने बहन भाई हैं? हम 3 भाई हैं जी और 2 बहनें हैं। अच्छा, और आपका नंबर कौन सा है? मेरा पहला नंबर है। अच्छा माशाल्लाह, आप सबसे बड़े हैं। मुझे मेरा आइडिया था बल्कि मेरी बहन है एक बड़ी। हाँ, कि आप छोटे होंगे। तो ज्यादा आप किसके लाडले हैं, या आपका बहन भाइयों में से कौन ज्यादा लाडला? मेरी जो छोटी बहन है ना, उसका मैं बहुत लाडला हूँ, जो सबसे छोटी है। अच्छा। हाँ, वो बहुत करती है मेरे से, बहुत ज्यादा। आपको... सारे ही करते हैं। हाँ। पर वो सबसे ज्यादा क्रेजी है मेरे हवाले से। किसी भी कोई मेरा प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, वो बड़ी टची है मेरे हवाले से ना। तो वो छोटी है पर वो उसका किरदार जो है ना वो बड़ों वाला है। सही। तो बच्चा, बहनें आमतौर पे टची क्यों होती हैं भाइयों से, आपको क्या समझ आती है? मुझे ये लगता है कि बहनें, मैंने जो अब मेरी असेसमेंट है, बेटियों की जो मतलब मोहब्बत का एंड होता है वो बाप से होता है। शुरू भी। हाँ, यानी कि माँ से बेटों का होता है इंटरेक्शन ज्यादा। पता नहीं गुराया साहब मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे? बिल्कुल एग्री, ठीक है। बेटे माँ से अटैच होते हैं, बेटियां बाप से अटैच होती हैं। और बहनें जो हैं वो भाइयों से अटैच होती हैं, भाई उनसे हो या ना हो। हाँ। ये देखा गया कि भाई कई केसेस में बहनों के साथ सिंसियर नहीं होते, पर बहनें जरूर होती हैं हर सूरत। सही। तो ईदियाँ बहन भाइयों में सबसे ज्यादा पहले कौन, आप भाइयों में बड़े हैं सबसे? मैं बड़ा हूँ। तो आपसे शुरू करते होंगे ईदी देने का सिस्टम। जी। तो हर किसी की अब वो भी डिमांड चेंज हो गई है। पहले तो छोटी मोटी ईदियों से भी गुजारा हो जाता था, अब जो रेट्स हो गए हैं, अब रेट काफी बढ़ गई हैं। रेट काफी बढ़ गए हैं, पर पूरा इक्वल देना पड़ता है। अच्छा, जो ईद, अच्छा जॉइंट फैमिली में ये भी है ना, गुराया साहब जैसा कह रहे हैं कितने दिए, ये भी चुप नहीं सकता कि कितने दिए। तो गुराया साहब, जो रमज़ान था पूरा वो कैसा गुजरा? आप सियासी तौर पे एक एफिलेटेड हैं और वो जो पार्टी है वो इस वक्त गवर्नमेंट में है, मसरूफियात उस हिसाब से होंगी। तो रमज़ान में कितना टाइम दे सके घर पे, प्रॉपर सहरी इफ्तारी? मैं अपना अल्हम्दुलिल्लाह जी तकरीबन मैंने कोशिश की है ज़्यादा कि मैं रमज़ान के जो रोज़े इफ्तारी घर पे करूं। मैक्सिमम मैंने रोज़ा घर पे ही इफ्तार किया, और मैं दोस्तों से रिक्वेस्ट कर दूं कि यार आपकी मेहरबानी है कि फिर अब जो आखिरी इश्रा था वो दोस्तों की तरफ फिर बहुत ज़्यादा इफ्तारियाँ वगैरह आ गई, तो फैमिली का ये गिला रहता था कि आप, मैं फिर कहता मैं 20 दिन मैंने आपको दिए, 10 दिन मुझे अपने दोस्तों अच्छा, को हमारे भट्ट साहब भी इफ्तारी नहीं बाहर करते शायद। मेरा इस बार दूसरा रमजान गुजरा भट्ट साहब के साथ काम करते हैं, तो मैंने यही देखा कि भट्ट साहब इफ्तारी के टाइम पे। अच्छा फरयाल, आप भी जब घर पे इफ्तारी करती हैं, जब बाहर आप जाते हैं ना, आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं मेरे ख्याल में। और अब मैं ये ट्रेंड बड़ी तेजी से देख रहा हूँ। एक दफा बहुत मतलब ट्रेंड बहुत फोर्सफुली आया था बाहर इफ्तारियों का, अब बहुत से लोग इस बात से भाग रहे हैं। सहरी बाहर होने लग गई, अब सहरी बाहर होने लग गई। में खाया नहीं जाता। सहरी में वैसे बाय द वे आप जा सकते हैं बाहर, उसमें आप रिलैक्स होते हैं। इफ्तारी में आप घर में जहाँ पे आप इफ्तारी करते हैं ना, उसके बगैर आप जाएं तो आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। कुछ आपने उस हिसाब से अपना सेटल किया होता है कि मैंने ये खाना है, और वो फिर नमाज परहेजी हो जाती है, आपकी नमाज रह जाती है, आपकी जो रूटीन की इबादत है वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। सही। तो कल जो आपका पहला दिन था वो सारा हल्के के साथ और लोगों के साथ? नहीं, मैं कल का ईद वाला दिन सारा घर रहा हूँ जी मैं। तो घर में ही दोस्त अहबाब फैमिलीज़ के लोगों को, कुछ रिलेटिव घर में ही ईद वगैरह। तो ईद के दूसरे दिन मैं ज़रा बाहर निकलता हूँ दोस्त अहबाब से मिलने, तो या घर आ जाते हैं। पहले दिन मैं टोटल फैमिली को टाइम देता हूँ। सी। और इसके साथ साथ जो नाज़रीन, क्योंकि ईद का मौका है, ईद की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि सियासी शख्सियत हैं तो हम ये भी बात करेंगे कि PMLN जो है वो इस वक्त किस तरह से काम कर रही है। और क्योंकि ये हमजा शहबाज शरीफ साहब के साथ होते हैं तो उनके विजन के हवाले से भी हम इनसे बात करेंगे, और भट्ट साहब की कीमती राय और एनालिसिस भी साथ साथ रहेगा। एक ब्रेक पे जाते हैं, उसके बाद दोबारा वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करते हैं। गुराया साहब, आपसे जानना चाहूँगी, आपने कहा 17 साल से आप हमजा साहब के साथ हैं, उससे पहले से आपके वालिद भी PMLN के साथ थे, तो आप उन्हें करीब से जानते हैं। जो CM पंजाब हैं उनके अंदर तो एक सियासी फैमिली होने का अक्स दुनिया ने देख लिया, मान भी लिया। आप क्या समझते हैं कि वो सियासत उन्होंने कैसे सीखी, फिर हमजा शहबाज शरीफ को सियासत में कहाँ पर आप रेट करते हैं, और ये सारी चीज़ें जो आप करीब रह के एनालिसिस उसका क्या करेंगे? देखिए जी कि मोहतरमा CM साहब ने सियासत बचपन से घर से ही देखी है। उनके वालिद साहब 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके चचा 3 दफ़ा के चीफ मिनिस्टर हैं,
2 दफ़ा के उनके चचा प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका कज़न चीफ मिनिस्टर है। तो सियासत तो बचपन से देख रहे हैं, तमाम अच्छाई बुराई उतार चढ़ाव उन्होंने घर से देख रहे हैं, तो सियासत उन्होंने घर से सीखी है। बाकी रहा जो हमजा शहबाज साहब का, वो क्या विजन रखते हैं? देखिए जी, हमजा शहबाज साहब का इस पंजाब में इतना ज़्यादा रोल है, वही रोल है जो मियाँ नवाज शरीफ का लोगों में रोल था। ठीक है, वही हमजा शहबाज शरीफ का वर्कर्स में रोल है, लोगों में रोल है। सेम वही पैनल है कि जो चीफ प्राइम मिनिस्टर साहब जो होते थे वो वर्क में ज़्यादा तवक्कुआत रखते थे और अपना इन्हिसार रखते थे, और वैसे ही सीएम साहिबा अपने चचा को फॉलो करते हुए वैसे ही काम पे तवज्जो है। और जो सियासत है, पार्टी की सियासत, वो हमजा शहबाज शरीफ क्योंकि वो हर वर्करों की खुशी गमी में शामिल रहते हैं। पूरे पंजाब में वो हर यूसी के चेयरमैन का, प्रेसिडेंट का, हर पीपी के प्रेसिडेंट का उनको बाय नेम का पता है, कौन कहाँ का है वर्कर है। फिर वर्कर उनके साथ अपना राब्ते में है और वो वर्करों के साथ राब्ते में है, उनकी खुशी गमी में वो शामिल रहते हैं। आप देखते होंगे कि हर के वर्कर की, हर एमपीएस की खुशी में गमी में वो शामिल हो रहे हैं, आ रहे होते हैं, जा रहे। तो वर्कर्स उनके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है। और वो वर्करों, मैं समझता हूँ कि हमजा शहबाज शरीफ पंजाब के वर्करों की दिल की धड़कन है। अगर हमजा शहबाज शरीफ वर्करों के साथ खड़ा होता है तो वर्कर भी उसके साथ खड़े होते हैं। जी भट्ट साहब, सियासत में ये कितना ज़रूरी होता है कि आप अपने करीबी लोग, वर्कर्स, इन सब का ख्याल रखें? क्योंकि पिछले कुछ दौर में एक पार्टी के वर्कर्स और करीबी लोग हमने बड़े नाराज़ देखे, और वो हम अक्सर प्रोग्राम में बात भी करते हैं। एक्चुअली बात ये है कि ये जो बात कर रहे हैं ना गुराया साहब, हमजा साहब के हवाले से, हमजा साहब का मैंने वो क्राइसिस भी देखा हुआ है जब ये पूरी फैमिली जो है मुशर्रफ साहब ने जबरी बदर कर दिया था। ठीक है, वो ग्रंटर के तौर पे परवेज़ मुशर्रफ ने हमजा शहबाज को इधर रख लिया था जी। उस वक्त उनको रोज़ाना नैब का एक परवाना आता था और सुबह बुलाया जाता था और शाम तक वो इंतज़ार करते थे और उन्हें फिर अगले दिन आने का अंदिया दिया जाता था। हमजा शहबाज ने इस सियासत के लिए अपना काफ़ी क्राइसिस था है, क्योंकि अगर लेकिन वो लोगों को इतना पता क्यों नहीं लग सका? आप लोगों को पता सोशल मीडिया, नहीं लोगों को पता से सोशल मीडिया जितना ये जो गुराया साहब बात कर रहे हैं, ये गुराया साहब तो पंजाब की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पंजाब में जितने वर्कर क्लास है, जो वर्कर ग्रास रूट लेवल से ऊपर हैं, उनका इंटरेक्शन हमजा शहबाज से ही है। शहबाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर थे तब भी ज्यादा है, शोमेंट कम है। यस, जब शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे तब भी ये काम हमजा शहबाज के जिम्मे ही था और वो ये काम करते थे, उनके खुशी गमी में जाना, उनको फैसिलिटेट करना, उनके काम करना, उनके कोई मसाइल हल करना, उनको मिलना। ये जो वर्कर क्लास होती है ना, इनका यही काफ़ी होता है कि उनका लीडर उन्हें मिल ले, हाथ मिला ले, उनको नाम से जानता हो, ठीक है ना। और अब जो है मेरा ख्याल है ये शरीफ फैमिली ने काम बांट लिया आपस में, और ये एक क्योंकि यूनिटी इसमें नजर आती है कि फैमिली में यूनिटी है, तो उन्होंने जुड़ के जिम्मेदारियां बांट ली हैं। तो उनको देखा है आपने, ईद किस तरह से मनाते हैं? आपके लीडर अपनी फैमिली के साथ किस तरह से ज्वाइंट रहते हैं, या उनका वो दिन? अच्छा, वो अल्हम्दुलिल्लाह अपना हमजा शहबाज साहब भी ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं जी। तो वो भी अपने, उनके सलमान साहब उनके भाई हैं, वो आपस में प्राइम मिनिस्टर साहब वैसे ही नाश्ता करते हैं, वैसे ही इकट्ठे ईद में बढ़ते हैं और आपस में गप शप लगाते हैं। फिर उसके बाद फिर वो शाम में जाती उम्रा प्राइम अपना मियाँ नवाज साहब की तरफ जाते हैं, वहाँ पे उनका डिनर होता है, वहाँ पे आपस में सारी फैमिली ईद वगैरह मिलती है। उनका जो एक परसेप्शन है ना कि पता नहीं क्या कोई इख्तलाफात है, कोई ऐसी बात नहीं है, टोटल कोई ऐसी इख्तलाफात नहीं है। हर बंदे की अपनी अपनी डोमेन है। वो सुनते हैं, मुझे ये बताएं कि उसमें कभी शीन में मीम में नून आज तक तो नहीं निकला, तो आइंदा भी नहीं निकलेगा। नहीं, मैं आपको गुराया साहब इस बात को शायद सेकंड करेंगे। मैंने शहबाज साहब को मियां नवाज शरीफ साहब से मिलते हुए देखा है, उनसे बात करते हुए देखा है। वो उनकी इस तरह ही रिस्पेक्ट करते हैं जिससे अपने वालिद की करते हैं। ये शीन नून वाली, वो शेख रशीद साहब वाली बातों में कोई सदाकत नहीं है। बिल्कुल सही। और जो भट्ट साहब आपसे मैं पूछना चाह रही थी कि जो लोग अपनी फैमिली को मतलब इग्नोर करके सारा साल हम दोस्तों को भी, एम्प्लॉयज़ को भी, जहाँ जहाँ पर आपकी जो है वो मीटिंग्स होती हैं वो अटेंड करते हैं, लेकिन जब ऐसे कोई इवेंट्स आते हैं उस पर जो हम पहले बात कर रहे थे सोसाइटीज़ का और अंदरून का फ़र्क,
उसमें एक ये भी चीज़ है कि फैमिलियों को लोग टाइम नहीं देते, या फिर इवेंट वाले दिन भी हम देखते हैं कुछ लोग सो के सारा दिन गुजार रहे होते हैं। तो वो भी चीज़ें अब के दौर में नज़र आने लग गई हैं जो पहले नहीं थी। आप क्या समझते हैं इसकी क्या वजह है कि सो के ईद का दिन गुजार देना, ईद की कोई खास खुशी ना होना? ये तो इनसे पूछना चाहिए जो सो के नहीं गुजार सकते। जो हम नई तो सो लेते हैं जनरेशन है फिर ना, भी। मतलब नई जनरेशन की मैं बात कर रही हूँ, जो इस वक्त करंट जनरेशन है उसको उस तरह से इंटरेस्ट नहीं है। वो ईद का दिन सो के गुजार लिया या इवेंट्स का उन्हें पता नहीं है, इसमें किसकी कोताही है? मैं समझता हूँ कि इसमें वालिदैन की कोताही है जी। जो उनको बता ही नहीं पा रहे कि ईद की क्या अहमियत है, किस इवेंट की क्या अहमियत है। एक तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो न्यू जनरेशन को ये जो मोबाइल ने ना बिल्कुल ही तबाह कर दिया। वो पास बैठे उसको ये नहीं पता वालिद क्या कर रहा है, वालदा कह रही है, वो इतने मगन होते हैं, बात कर रहे होते हैं और हम जवाब दे और रहे होते हैं, लेकिन उनकी तरफ देख नहीं रहे आपके होते। चैनल से मैं इन पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मोबाइल से बच्चों से बहुत ही कम रजू करवाएं। इनको आप ग्राउंड में ले जाएं, इनको आप कुछ ही ऐसी अपना एक्टिविटीज़ दें जिसमें वो हेल्थी हो। इस खिलौने से जान छुड़ाएं। हमारे दौर में यकीन कर सड़क पे क्रिकेट हो रहा है, हॉकी हो रही है, फुटबॉल हो रहा है, ये परसेप्शन थी ही नहीं। जो आप इन 24 घंटे किसी ने मोबाइल पकड़ा हो, वो ये नहीं पता कि बाप पानी मांग रहा है, वो मोबाइल में इतने मगन होते हैं। इस पे हम सबको अपना अपना रोल अदा करना चाहिए और ये एक अवेयरनेस देनी चाहिए कि इस मोबाइल को कम से कम इस्तेमाल में लाया जाए। और भट्ट साहब, जो हमने एक दिन पहले भी भट्ट साहब अक्सर जब भी ऐसा कोई टॉपिक हो तो भट्ट साहब मुझे एक बात कहते होते हैं, तनज़्ज़ुली जो है ना वो किसी एक चीज़ में नहीं आ रही, तनज़्ज़ुली शुरू से लेकर एंड तक हर चीज़ में आई है। उसमें हम सिर्फ बच्चों को अपनी नॉर्म्स और वैल्यूज़ में नहीं कर सकते। हम अगर कोई खुदा ना खास्ता जंग की बात कर लें, वहाँ भी अब वैल्यूज़ नहीं रही, तो अगर हम घर की बात कर लें तो वहाँ भी वैल्यूज़ नहीं रही। तो भट्ट साहब इसको रोक नहीं सकते हम? एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट ऐसा किया जाए अपने घर में, क्या इसमें आइडियाज? ये जो गुराया साहब बात कर रहे हैं उसमें बहुत वैल्यू है। ये माँ बाप की परवरिश का फ़र्क है कि माँ बाप अगर ग्रूम बच्चे को ऐसे करेंगे तो वो बच्चा होगा। नहीं तो आप देखें इस बसंत पे कई बच्चे थे जिन्हें बसंत का पता ही नहीं था, उन्हें हमने टीच किया कि ये बसंत बच्चों को शब-ए-बारात का नहीं पता, शब-ए-बारात का नहीं पता, ताक रातों की इबादत का नहीं पता। तो ये चीज़ें जो है वो बड़ी, मिलाद शरीफ का नहीं पता, शब-ए-बारात की पता। हम शब-ए-बारात पे हमें याद है कि हम पहाड़ियाँ बनाना, कैंडल लगाते थे, वो फुलझड़ियाँ, वो कल्चर ही खत्म हो गया। पहाड़ियाँ बनी देखने निकलो कोई नजर ही नहीं आती। आपको फ़रियाल याद है कि नहीं कि आपकी जनरेशन में ये नहीं था, मोमबत्तियाँ घर से सजाते थे शब-ए-बारात पे मोमबत्तियों से? मुझे थोड़ा बहुत याद है, तो मैं छोटी थी लेकिन मैं खुद नहीं सजा पाती थी, लेकिन मैंने देखी हुई है और पहाड़ियाँ बनी भी मैंने देखी हुई है। आपकी भी गलती नहीं, इसको आपने कंटिन्यू रखा है। कंटिन्यू रखना है, पहाड़ी बनवानी है ना मैंने अपने बच्चों से। सही। अच्छा, वो जो अब खाने पीने की भी बात कर लें, क्योंकि जो छोटी ईद है वो खाने पीने की ईद है, मीठी ईद है, तो खाने में क्या पसंद है गुराया साहब? कुछ ऐसा आम तौर पे परहेज ही खाना चलता है या ईद वाले दिन? कोई परहेजी खाना नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो मिले टका के खाते हैं। बट साहब वो जो बातें आप कह रहे थे बड़ी मशहूर हैं कि बड़े शौकीन होते हैं अंदरून के लोग खाने पीने के, लाहौरियों के साथ तो मंसूब है। शुरू में मियां नवाज शरीफ वगैरह की वापसी हुई 2007 में मुशर्रफ के दौर में जी। तो उस वक्त गुराया साहब हमें चने खिलाया करते थे मॉडल टाउन से मंगा के, और हम वो अपने दफ्तर से चलते थे माल रोड से, तो इनके पास जाते थे वो चने खाने के लिए। उस वक्त ये जगह नहीं बताते थे वो कहाँ से आती है, अब हमें पता चल गई। तो ईद वाले दिन क्या कुछ खास खाने अपनी फरमाइश के बनवाते हैं आप? ईद पे ना अंदरून शहर से पूड़ी हलवा आता है, वो हर ईद पे लाजमी आना होता है। अच्छा। वो अंदरून शहर में एक दुकान है, अच्छा, वहाँ से आता है, तो वो देसी घी में बनाते हैं, प्योर देसी, तो वो लाजमी, वो मेरे वालिद साहब हमें खिलाओ, उसी को हमने उसको कंटिन्यू रखा हुआ है। तो ईद वैसे ईद पे ऐसी बात परहेज़ी कर लेनी चाहिए, ऐसी हम कर लेते हैं। नहीं करनी चाहिए थी, मतलब मिस किया है। अब मेरे गुराया साहब ने बताया इंशाल्लाह अगली ईद पे हम ना आपके साथ प्रोग्राम सुबह टाइम रिकॉर्ड करेंगे, नाश्ता मेरी तरफ से होगा। बिल्कुल ठीक है, बड़ी ईद पे इंशाल्लाह। अच्छा, और उसके बाद ख़वातीन जो हैं वो शॉपिंग और ये सब कुछ इतना कुछ करती हैं, तैयारियां करती हैं, लेकिन ईद वाला दिन उनका किचन में या फैमिलीज को डील करते गुजर जाता है। ईद वाला दिन मेरा ख्याल में ख़वातीन बेचारी बिजी रहती हैं। हाँ जी। किचन में ज़्यादा, क्योंकि फिर वो वो सेवियाँ बनती हैं, फिर ब्रेकफास्ट आ जाता है, फिर दोपहर का खाना आ जाता है, फिर गेस्ट आ जाते हैं, फिर वो सिलसिला सारा दिन चलते रहता है उनका। तो गुराया साहब शॉपिंग वगैरह? शॉपिंग मैं तो अपनी खुद ही कर लेता हूँ, बकाया बेटे की और मिसेस अपनी खुद ही वो शॉपिंग। तो कभी आप जाते हैं उनके साथ शॉपिंग पर? एक दो दफ़ा गया हूँ।
तो बोर हुए हैं? बहुत ज़्यादा बोर हुआ। बट साहब इसमें बोरिंग क्या है शॉपिंग में खवातीन के साथ जाना? ये वजह है कि खवातीन ने एक शॉप से चलना होता है। हाँ। जब तक सारी शॉप्स देखेंगी नहीं उन्होंने कुछ नहीं लेना, फिर उन्होंने पहली शॉप से दोबारा शुरू होना कि वो सही था, खूबसूरत की तलाश में। वो बात दफा फिर ऐसे होता है वापस आओ तो वो चीज उड़ गई, हम एक शॉप में जाते हैं लिए और निकल गए बस। बट साहब आपका कभी एक्सपीरियंस है भाभी के साथ जाने का शॉपिंग? नहीं, मैं तो उसको खुद करवाता हूँ। अच्छा। हाँ, वो जिस दिन हमारा मूड हो हम रात को निकल जाते हैं, पर ये है कि उसे मेरी समझ है कि जिस जगह पे हम गए हैं ना, तो मैंने दूर से कहा वो ठीक है, तो उसने कहा ठीक है, वो कहती फौरन वो उसमें डाल लेती है। वो क्या होता है वो जो उसका ट्रॉली। तो हमारा एक्सपीरियंस इस वाले से मतलब टाइम इतना वेस्ट नहीं करते तो आपको गुस्सा नहीं आता। तो बच्चे की शॉपिंग वो भी थोड़ी बहुत अपनी पसंद करता है कि अभी आपकी मैं नहीं करता, वो मेरी मिसेस करती है। वो अपनी मर्जी बताता है? नहीं, वो नहीं बताता, वो खुद करती है, अपनी चॉइस की करती है। और इसकी शॉपिंग मुझे बोरिंग लगती है ज़रा, बच्चे की। हाँ, कि वो छोटी छोटी पैंट्स और निकर और शर्ट्स और सारी एक जैसी हैं। तो बट साहब आपने कुछ स्पेशल बनाया हो फरमाइशी खाना? आप ज़रा डाइट कॉन्शियस भी हैं ना? नहीं, मैं डाइट कॉन्शियस इस वजह से हूँ कि मैंने बहुत वेट रिड्यूस किया है। और बट साहब आप रमज़ान में क्रिकेट और इस तरह की एक्टिविटीज़ भी बड़ी करते रहे हैं। हाँ, तो कैसा गुजरा रमज़ान इन एक्सरसाइजेस के साथ? और बहुत आम तौर पे लोग समझते हैं कि रमज़ान में नहीं कुछ किया जाता। 20 साल के बाद क्रिकेट खेलनी शुरू की और फिर पता ये चला कि ये तो हमने 20 साल बहुत मिस किया और ये कोई हेल्दी एक्टिविटी जिस तरह अभी शुरू में हम बात कर रहे थे ये ज़रूर होनी चाहिए। नहीं, लोग क्या समझते हैं कि रमज़ान में तो हमसे कुछ नहीं होगा, ना जिम होगा ना खेला जाएगा। नहीं, कुछ भी नहीं होता। एक तो बात ये कि खाने से और पीने के बगैर कोई मरता मैंने नहीं देखा, ये बातें ही बनी हुई हैं, अल्लाह ना करे, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि आप अगर रोज़ा रख के अपनी एक्टिविटी छोड़ देंगे और सुबह सोएंगे और शाम को उठ के तो इफ्तारी करेंगे तो उस रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं, सॉरी टू से। सही। अच्छा गुराया साहब, ये जो ईद थी ना, अभी हमने कल भी ये बात की थी, कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो इस ईद पे खुश नहीं हैं, मतलब तनाज़े चल रहे हैं ख़िते में, कुछ जंग और जो ईरान के साथ अटैक्स की चीज़ें थी, उस पर भी मैं चाहूँगी कुछ ऐड करें। कुछ लोग जो गमगीन हैं ईद के दिन भी, उनको भी हमें याद रखना चाहिए। फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं अल्लाह ताला उन पे अपना करम करे इसमें और ईरान के जो हमारे मुसलमान भाई हैं उन पे भी इस वक्त बुरा वक्त है और हमें चाहिए कि तमाम उम्मत मुसलमा इकट्ठी हों और इस इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने की कोशिश की जाए, ताकि देखें फ़लस्तीन में जो जुल्म और सितम इसराइल ने किया है और फिर ईरान पे भी, और अब ईरान पे भी हो रहा है, और दुआ गो हैं अल्लाह ताला की ज़ात के आगे कि अल्लाह अपनी रहमत नाज़िल करे और तमाम उम्मत मुसलमा एक एजेंडे पे इकट्ठे हों। जब तक ये सब इकट्ठे नहीं होंगे तब तक ऐसे एपिसोड होते रहेंगे। हमने तो व्हाट्सएप इस पर कल भी बात की थी और हमारा जो प्रोग्राम है वो भी करंट अफेयर बेस्ड है, तो हम रूटीन में इन चीज़ों की बात करते रहते हैं। हर कोई जो है वो इस चीज़ को समझता है कि जो लोग खुश नहीं होते ईद के दिन भी, उसमें वो लोग भी होते हैं जो थोड़े डिजर्विंग होते हैं, हम उनको भी याद रखते हैं। तो व्हाट्सएप रमज़ान में कैसा रहा? आप सेटिस्फाइड हैं इस साल अपनी चैरिटी और इन चीज़ों से? अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा तो ये बस गिला तो नहीं कहना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ है कि पर कोई मंतक होगी एक माह जब रमज़ान की फजीलत और उसमें आप रच बस जाते हैं तो रमज़ान ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल, को रमज़ान 2-3 माह का होना चाहिए था। अच्छा, रमज़ान 2-3 माह का होना चाहिए था, क्योंकि वो एक टाइम टेबल, एक रूटीन सेट कर देता है आपकी। उसकी ये वजह है कि आप जब एक तसलसल से चलना शुरू करते हैं, डिसिप्लिन आ जाता है आपकी लाइफ के अंदर। मुसलमान जो डिसिप्लिन में आते हैं ना वो सिर्फ रमज़ान में आते तो वो हैं। होता ही ट्रेनिंग का है ना टाइम पीरियड, और ईद वाले दिन ही आके हम वो सारी और ऐसी कौम है ये कि ईद वाले अगले दिन ही सारा डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। ऐसे शैतान ही आज़ाद होता, हम आज़ाद होते हैं, ऐसा ही फील होता है जैसे शैतान ही आज़ाद हुआ, हम आज़ाद हुए। तो नाज़रीन, हम इमरान गुराया साहब के घर पे मौजूद हैं। ईद का दिन है, ईद का दूसरा दिन जो है वो किस तरह से गुजार रहे हैं और कल की उनकी क्या प्लानिंग्स हैं, उनकी फैमिली, उनके बेटे से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम को एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं। मरहबा ईद ट्रांसमिशन में आपको बहुत बहुत वेलकम। और अब हमारे साथ मौजूद हैं जी इमरान गुराया साहब के बेटे, और मैं चाहूँगी वो खुद अपना नाम बताएं। आपका क्या नाम है बच्चे? ज़ैन अली गुराया। वेरी गुड। और ये बताओ कि ईद का दिन है, आज दूसरा दिन भी गुजर गया, कल एक दिन रह गया, अभी तीसरा। कल क्या किया था आपने और आज सारा दिन क्या किया? कल कुछ नहीं, कल ईदी वगैरह मिली, नाश्ता किया, बाहर से आता है। अच्छा, बाहर से आता है, वो आपको पसंद है? वो तो आपके दादा के ज़माने से आ रहा है। हाँ तो जी। आपको अच्छा लगता है वो? हाँ जी। आम रूटीन में भी आप खाते हो हलवा पूरी वगैरह? हाँ जी। तो सबसे ज़्यादा ईदी किसने दी? सारे इक्वल देते हैं या बाबा चाचू दे देते हैं? बाबा चाचू। वैसे तो इक्वली होती है। तो ज़्यादा फेवरेट कौन है, बाबा चाचू? कौन घर पे फेवरेट कौन है सबसे ज़्यादा? बाबा। बाबा। तो बाबा से दोस्ती है?
और किस क्लास में पढ़ते हो आप? 6 में पढ़ते हो। तो आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो भी कोई ईद पे मीटअप वगैरह प्लान करते हो उनके साथ भी? किस डे? कभी कभार 2nd या 3rd। और नानो घर कब जाते हो? नानो घर फर्स्ट डे ही जाते हैं। तो जी ससुराल का डे आपका पहला दिन ही बन जाता है कि आमतौर पे दूसरा मैं दिन? कम ही जाता हूँ। आप कम जाते हैं, ये जाते हैं। अच्छा बट साहब आपका ससुराल डे कौन सा है ईद में से? मेरा ख्याल सेकंड डे नहीं, फर्स्ट डे ही है। फर्स्ट डे ही जाते हैं। फर्स्ट डे ही है, हाँ। तो जो एक्टिविटीज़ आप देखते हैं बच्चों की कलेक्टिवली, आमतौर पे बच्चे नानियों के दादियों के जो ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो आपको ज़्यादा जो है वो किसके कौन लाडला है ज़्यादा? आपको नानी दादी ये सब जो है वो मिलके उनके साथ कोई बाबा की मामा की शिकायतें तो नहीं करते आप उनसे? नहीं करते? ज़्यादा फेवरेट दादी के ज़्यादा करीब। दादी के ज़्यादा करीब है। दादो क्यों आपको इतना प्यार करती हैं? ऐसी क्या वजह है? बस ऐसे ही काइंड है। आपकी ईद इसके साथ कैसी गुजरती है? ये तो आपको अपना दोस्त कह रहा है और आपके लिए मेरा बड़ा फ्रेंडली माहौल है मेरा। ये आपस में, क्योंकि एक ही बेटा है तो एक बड़ा अल्लाह ताला ने बड़ी देर बाद दिया था, तो ये बड़ा मेरा अपना फ्रेंडली, और इसमें वो क्या कहते हैं कि ये मेरे बगैर नहीं रह सकता, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। तो मामा ज़्यादा सख्ती करती हैं या बाबा तो कह रहे हैं मैं तो कुछ नहीं मामा ही लगता करती होंगी, बाबा नहीं मामा लगता सख्ती करती हैं? हाँ। नहीं, कम बहुत। कम बहुत। तो क्या फेवरेट फूड है आपका? अभी ईद का दिन है, कुछ फेवरेट फरमाइश की हो आपने? पाए पाए पसंद है? माशाल्लाह। लो एक और हैरान कर, फिर मैं व्हाट्सएप से पूछूंगी व्हाट्सएप आज के बच्चे पाए खाते हैं? अच्छा ये भी हैरत वाली बात है गुराया साहब कि ये बच्चे आजकल के पाए भी खाते हैं। वो इसलिए घर में, हाँ घर में ट्रेडिशन है ना, असल में वही बात आ गई। अगर आप बच्चों को पाए के बारे इंफॉर्मेशन नहीं और देंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मेन्यू में हर चीज़ होनी चाहिए। तो ये इसका क्रेडिट आप क्या समझते हैं किसको गया है कि बच्चा हर चीज़ खा लेता है? तकरीबन हर चीज़ खा लेता है। सही। तो कोई सिलेक्टिव चीज़ें आप नहीं भी खाते होगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप जो पाए खाते हो ना ये बहुत अच्छा करते हो। हाँ। तो बट साहब आपको कितना अच्छा हो गया पाए शाय खाए? मेरा ख्याल होंगे। नहीं बट साहब पिछले दिनों कुछ ना अवॉइड कर रहे थे बीपी शिपी की वजह से, तो बट साहब क्या मूड है फिर? और पाए ना खाएं कैसे मूड फिर जेब में बीपी की गोली डाल के तो हाँ। पाए का किसी टाइम बद परेसी कर लेता है बंदा, आपको पता ही है। हाँ। तो और पाए और बट्टों का गुराया साहब सही कह रहे हैं, चोली दामन का साथ तो है। वो अंदरून से मंगवा के या घर में बनवा के? नहीं एक बात है गुराया साहब, ये जब घर मंगवा के खाएं टेस्ट बदल जाता है। नहीं घर में बनवा के या घर बनवा के, अगर नहीं मजा बाहर के पाए का ही है। हाँ। घर के पाए उस लेवल के, ये पता नहीं बाहर वाले क्या क्या छोटे पाए बड़े पाए? गानमन डालते हैं। ठीक है? छोटे के बड़े पाए? बड़े पाए मुझे मेरे ज्यादा फेवरेट है। गुराया साहब मैं बकरे के ज़्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा, और वो भी कोई स्पेसिफिक जगह है? नहीं, मैं मोस्टली घर से ही, मेरी वालदा मिसेस तो ईद वाले दिन भी कुकिंग घर में वालदा और बिल्कुल घर में। तो माशाल्लाह आपकी वालदा भी कुकिंग वगैरह में पार्ट लेती हैं। तो ज़्यादा खाना कौन अच्छा बनाता है? मैंने राजगी वाला सवाल पूछ लिया। मेरी मिसेस बड़ा अच्छा खाना बनाती है, क्योंकि वो मेरी वालदा की अपना सारी रेसिपी उनकी होंगी ना। सियासी जवाब दे दिया ना, उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है क्योंकि उन्होंने मेरी वालदा से सीखा। बट अब आपकी बेगम कैसा खाना बनाती है? बहुत अच्छा खाना बनाती है, वो कश्मीरी जो ही। उन्होंने किससे सीखा? उन्होंने भी आपकी वालदा से सीखा। खुद कुछ एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत कुछ बनाना आता है? मुझे आमलेट वगैरह बना सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। बना के देखा है कि अभी ज़हन में ही है? अक्सर बना लेता हूँ। बट साहब आपको मुझे तो खाना बनाना आता है। क्या आता है आपको? मुझे मटन बनाना आता है, मुझे आमलेट बनाना आता है, मुझे वेजिटेबल पकानी आती है। ईद वाले दिन आप भाभी को रखते हैं? और नहीं ऐसा काम नहीं करता वैसे मैं। ये भी एक फेवर है अगर आपको भी दें तो। लेकिन आपने मुझे बताया था सहरी में आपने थोड़ा बहुत किया है। सहरी में वो हमने आमलेट खाना होता है, बॉयल एग या चाय बनानी होती है, तो वो मैं बना देता हूँ, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सहरी? हाँ सहरी में मैं अपनी बेगम को कई दफा नाश्ता भी बना देता हूँ खुद। अगर क्या मेड को नहीं नाश्ता बनाने देता, खुद बना देता हूँ। अच्छा, वो नॉर्मल अंडा ब्रेड वगैरह? हाँ अंडा ब्रेड, मतलब मैं अपनी मर्जी का बनाता वो हूँ, भी उसकी आपकी मर्जी का तरह नहीं। जरा हेल्थ के वाले से सोच के देख के खाती हैं, डाइट कॉन्शियस हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो नहीं है? बिल्कुल तो आप लोगों का कभी खाने पे हो जाता है क्लैश कि नहीं ये खाना है ये नहीं खाना बाहर जाने बिल्कुल पे? नहीं बिल्कुल नहीं। तो आपको ये वो पता है? क्योंकि उसको मेरी सिलेक्टिव चीजों का पता है, मुझे उसकी चीजों का पता फेवरेट है। फूड पता है क्या है? बिल्कुल पता है। क्या उसका फेवरेट फूड बिल्कुल वो नहीं है जो मेरा है। क्या है? मेरा मांस मछली है और उसका वेजिटेबल दाल है। अच्छा, और आपका? मेरी मिसेस हर चीज़ खा लेती है, पर वो ज़्यादा शौकीन है वेजिटेबल की। तो अगर मैं अचानक पूछूं आपको अपनी शादी की डेट याद है?
अब ये जितना टाइम आपने सोचना है ना उतना टाइम आपका नोट होता जाना है स्क्रीन पे जब ये मेरा ख्याल में मेरी शादी हुई है 2002 शायद, एक आप उतनी देर सोच लें मैंने सोच लिया। 2001 में। तो ये अरेंज मैरिज थी लव मैरिज? अरेंज मैरिज। फैमिली में आउट ऑफ फैमिली? नहीं फैमिली में। फैमिली में है, ठीक है जी। भट्ट साहब आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? मैंने सवाल बदल लिया है। मेरे ख्याल 10 से 12 साल हो गए हैं। अच्छा, 12 साल हो गए। 10 से 12 साल में जो एनिवर्सरीज हैं वो आपको याद रहती हैं या भूल जाते हैं आप? बिल्कुल याद रहती हैं, वो वैसे ही याद कराना शुरू कर देती हैं बेगमात बनाने शुरू जान के भूल जाने हैं याद होता नहीं वो एक हालात से बनाने शुरू हो जाते हैं। हाँ। कि फलां दिन आ रहा है और फलां, तो बर्थडेज वगैरह एनिवर्सरीज वगैरह घर में जैसे 3 भाई हैं तो सबकी एनिवर्सरीज वगैरह तकरीबन होती रहती है। बर्थडे तो इतना नहीं, बच्चों की चलती रहती है। तो एनिवर्सरी भाई ज़्यादा करते हैं, मैं तो अवेलेबल ही कम होता हूँ इसलिए कम ही होती है। तो आप हमजा साहब के साथ ज़्यादा होते हैं? मैं सबके साथ ही नहीं, पहले तो ये भागे रहे ना बहुत ज़्यादा तो अच्छा वो थोड़ा सा मैं वहाँ से रोक गई थी कि ईद का मौका है, लेकिन एक सियासतदान को वो चाहे अपोजिशन में हो या गवर्नमेंट में हो, या कितनी स्ट्रगल जो एक थोड़ी बहुत पिछले टेन्योर में आप लोगों ने देखी, उसको क्या कहेंगे? कि पिछले टेन्योर में नहीं, मुशर्रफ दौर में भी, पीटीआई दौर में भी, दोनों। पर पीटीआई दौर से ज्यादा बदतरीन दौर मुशर्रफ दौर था। अच्छा, तो क्या क्या आप समझते हैं कि सख्तियां मैं एक सियासतदान? मैं बताता हूँ कि आम बंदा समझता है कि यार हम ये बड़ा अच्छे कपड़े पहन के और बड़ा हम प्रोटोकॉल के साथ फिरें, ये इसके पीछे ये नहीं पता इसके पीछे स्ट्रगल कितनी है। जो मैं अभी शुरू में बता रहा था कि इनका क्राइसिस मैंने देखा है, मैंने हमजा साहब का क्राइसिस भी देखा है। देखें अगर हमजा शहबाज साहब की जो स्ट्रगल है ना, आप सुने तो आप परेशान हो जाए। वो बंदा बेनज़ीर दौर में कैद में रहा, मुशर्रफ दौर में 8 साल यहाँ पे वो ग्रो था, यरगमाल रहा कि वो लाहौर शहर से बाहर नहीं निकल सकते थे, वो अपनी पसंद की किसी शॉप पे नहीं जा सकते थे जब तक बताना नहीं होता था नैब को या मुतलका किसी एजेंसीज को। तो फिर पीटीआई के दौर में सबसे ज़्यादा फैमिली में सबसे ज़्यादा जेल काटने वाला शख्स जिसका नाम हमजा शहबाज शरीफ है। 25 महीने की जेल काटी, जो केस ही कोई नहीं उस पर, उसकी जेल काटी। आप तो ये पीटीआई रोते हैं ना, तो वो देखें ना कि इमरान खान के दौर में मियाँ नवाज साहब जेल में, मरियम नवाज साहब जेल में, शहबाज साहब जेल में, हमजा शहबाज जेल में, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, बहुत लंबी एक क्यू है। इंतकामी सियासत के तौर इंतकामी सियासत के तौर पर रिवाज डाला वो। देखिए ना, राना सनाउल्लाह का आपने जिक्र किया है, उसको मेरे इल्म में है कि उस डेथ सेल में रखा गया था जहाँ पे रोशनी भी नहीं आती थी। रोशनी भी नहीं आती थी और ज़मीन पे उसे सुलाते थे और उधर मीठा फेंक देते थे ताकि कीड़े शीड़े आ जाएं। बिस्तरा भी नहीं था। तो ये तो यकीन करें बड़ी हिम्मत के साथ, हौसले के साथ मैं इन तमाम लीडर्स को आपके तवज्जो से सलूट करता हूँ। और ये पीटीआई के लोग जो कहते थे हम रुलाएंगे, हम पता नहीं क्या कहते, ये खुद रोते रहे हैं। आप सब्र करो, 2 साल हो बट सर सियासत में इंतकाम ये हमेशा से चल रहा है क्या? हमने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने के बाद देखें, मैं आपको कहता हूँ ये पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान बड़े शदीद इख्तलाफात थे। इन्होंने एक दूसरे से बड़े इंतकाम लिए सियासी। फिर इनका मायदा हो गया लंदन में, फिर इन्होंने इंतकामी सियासत का ख़ात्मा कर दिया और ये तय कर लिया कि जो हुकूमत में है ऑपोजिशन जो है वो उसको टेन्योर पूरा करने देगी। ठीक है, यानी कि वो अपनी सियासत का खुद मालिक होगा, यानी कि उसने अपना क्राइटेरिया खुद सेट करना है। मुझे लगता है कि वो मानते थे कि आज तुम हो तो कल तुम भी आ सकते हो, आज मैं हूं तो कल तुम भी आ सकते हो, लेकिन शायद पाकिस्तान ये उन्होंने समझ लिया था कि आज हमें तो हमेशा हम नहीं रहना है। तो इन्होंने फिर बहुत अच्छी एक बुनियाद बनाई और फ्रेंडली काम शुरू हो गया। तहरीक इंसाफ ने आके सियासत में बड़ी बदतमीज़ी और गंद और बहुत कुछ दिया है और हमारी न्यू जनरेशन को बहुत ख़राब किया, उनकी ब्रेन वॉशिंग कर। अच्छा, वो न्यू जनरेशन की खराबी की ये भी वजह जी, बदतमीज़ी और बदतहजीबी और ये सारी चीज़ें जो हमने देखी। वज़ादारी सियासतदानों में ख़त्म हो गई। बिल्कुल, वज़ादारी, झूठ को इतनी शिद्दत से बोला गया कि झूठ भी कहता था शायद सच लगने लगा। बिल्कुल। तो कितना आप समझते हैं कि इसको ठीक करने में, इस इमेज को, ये इन चीज़ों को पसे पुश डालने के लिए, पीछे फेंकने के लिए मेहनत करनी पड़ी है पीएमएलएन को? मेरा ख्याल है कि पीएमएलएन जो हमारी जमात है वो काफ़ी कोशिश कर रही है और इसमें मैं समझता हूँ हम काफ़ी हद तक कामयाब हैं। लोगों को आगाही हो गई है, सच्चाई की तरफ वो गामजन है। न्यू जनरेशन अब समझ गई है कि वो एक झूठ पर मबनी सारा एक एपिसोड था जो ख़त्म हो गया है।
हकायक देखे ना, इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं पता नहीं कितने लाख नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर दूंगा, पता नहीं क्या करोड़ 50 और करोड़ 90 दिन घर में पता नहीं कितने अरब दूंगा। वो ना अरब सऊदी अरब से आए ना अरब कोई हो वो नाराजगियां हो गई हर तरफ। तो वो एक झूठ में उभरी था। देखे ना, अब घर भी बन रहे हैं, रोज़गार में भी काम हो रहा है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान दिन ब दिन बेहतरी की तरफ है। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इन जो इस वक्त मुश्किलात में उम्मत मुसलमा घिरी हुई है, इसके बादल ख़त्म हो और पाकिस्तान का जो एक मंजिल जिसकी तरफ भाग रहा था वो दोबारा शुरू हो। और मियाँ नवाज शरीफ की और मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान बहुत जल्द अपना खोया मुकाम हासिल कर लेगा। सही। अच्छा, बच्चा बोर हो रहा है, बच्चा हमारे साथ बैठा है, सियासी बातें हमने शुरू कर ली। जैन, आप क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? असिस्टेंट कमिश्नर। ओके। ओह, वेरी तो नाइस। उसके लिए तैयारी कब से करना शुरू करनी है? अभी तो नहीं ज़हन में चल रहा होता? ये बाबा का की मर्जी क्या आपकी? बाबा बाबा की मर्जी है। तो अगर आपकी मर्जी चेंज हो गई थोड़े टाइम के बाद तो फिर? जी बाबा, उसकी मर्जी बच्चे ने करना है तो वही है जो उसकी मर्जी है। हाँ, अल्टीमेटली। पर ये उसने बहुत अच्छा सिलेक्ट किया है। उसने नहीं किया, बाबा ने किया उसके। हाँ, पर उसको समझ आ गई है कि यही बनना पड़ेगा आगे। असिस्टेंट कमिश्नर बनना है, फिर जाहिर है कि फिर डीसी बनना है। बट साहब, ये कितना देखते हैं आप बच्चों के अंदर कि हमने बड़े होकर एसी डीसी या डॉक्टर बनना है? ऐसे ऐसे बच्चे अब तो सीधा कहते हैं हमने यूट्यूबर बनना है। अब वो ये सारा गंद मचाया हुआ है पीटीआई के दौर का। तो अब ये बच्चे जो हैं ये मतलब वापस आ रहे हैं अपने असल की तरफ। तो मेरा ख्याल है ये बेहतर बात है कि इनकी ग्रूमिंग होनी चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए। और जाहिर बात है अगर इसमें मीडिया को अपना रोल अदा करना चाहिए कि बच्चों की नशो नुमा पे कोई ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए कि जिसमें बच्चे देखें ना कि इंडियंस कार्टून ऐसे ऐसे कार्टून चलते हैं कि बच्चे, मैं बार बार महसूस करता हूँ कि उन्हीं की ज़बान बोल रहे होते हैं। जी बिल्कुल। तो इस पे पाकिस्तान में भी चाहिए, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के ऐसे जो बड़े अदारे हैं मीडिया के, उनको भी ऐसे कार्टून लाने चाहिए, एक तरबीती कार्टून जिसमें बच्चे देखें और एक सबक हासिल करें, उसमें एजुकेशन होनी चाहिए। इस पे मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को भी रिक्वेस्ट करूँ, फेडरल को भी। तो हम अपना रोल अदा करेंगे, आप भी अपना रोल अदा करें इसमें कि ताकि बच्चों की एक अच्छी अवेयरनेस मिले, एक आने वाले बच्चे अपनी मंजिल की तरफ बेहतर। असल में जब पेरेंट्स को हर वक्त फ़ोन पे लगे देखते हैं बच्चे, तो वो वही करेंगे। बच्चे वही करते हैं ना जो वो देखते हैं। मेरे ख्याल से कि जब आप बच्चों को कह के बताते हैं उससे ज़्यादा असर होता है जो आप करते हैं। एक बार आप अपने बच्चे को कहिए जॉब आई जाके कह दो मैं घर पे नहीं हूँ, तो झूठ तो आपने ही उसे बोलना सिखा दिया सबसे पहले। तो इन चीज़ों को जो है वो हमें खुद देखना पड़ेगा ताकि वो कैसे मैनेज हों। भट्ट साहब से मैं कहूँगी कि भट्ट साहब, ये बच्चों की अवेयरनेस के हवाले से हम हकीकत ये एक दिन करना लें बच्चों के हवाले से? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बड़ा अच्छा सब्जेक्ट ये तो वैसे ही आप समझें कि स्वाब का काम है बच्चों की अवेयरनेस के हवाले से। बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की भी अवेयरनेस हो रही है। अच्छा, तो फेवरेट कलर कौन सा है? और आपका जो ईद का ड्रेस होता है वो शलवार कमीज पसंद करते हो या उस दिन भी पैंट शर्ट? जैसे कोई कल फर्स्ट डे था तो आपने क्या पहना था? ज़्यादातर तो शलवार कमीज ही। और वो एक ट्रेडिशनल है ना हमारा पाकिस्तानी, तो वो आपकी पसंद की थी, मामा की पसंद की थी? मेरी भी। मामा आपसे पूछती हैं कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, और आप भी कभी मामा को उनकी शॉपिंग में जो है वो कोई मशवरा देते हो? ये अक्सर मशवरा देता रहता है। अच्छा, आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है? अब रेड और ब्लू। रेड और ब्लू जो पहना हुआ है, दोनों पहने हुए हैं रेड और ब्लू। हाँ। तो ये शूज बड़े अच्छे पहने हुए आपने, ये भी खुद पसंद किए थे? अच्छा, पता नहीं मेरे कैमरे में नजर आ रही है नहीं, लेकिन शूज अच्छे पहने हुए बच्चे ने। तो गराया साहब, जब ये शॉपिंग करके आता है आपको दिखाता है बाबा मैंने ये लिया है, या स्कूल की एक्टिविटीज आके? स्कूल की एक्टिविटीज भी दिखाता है। फिर ये बड़ा अच्छा फुटबॉलर है, अच्छा। बड़ा अच्छा फुटबॉल खेलता है। फिर वो फुटबॉल की तमाम एक्टिविटीज़ मुझे इसने बताया, आज मैंने इतने गोल किए, आज मैंने ये किया। स्कूल की भी शॉपिंग, मेरे साथ इसने हर बात शेयर करनी होती है। मोबाइल पे भी गेम्स वगैरह खेल लेते हो? अक्सर खेलता रहता है। कितना टाइम लगाते हो फोन पे? इतना नहीं, क्योंकि पढ़ता ज़्यादा हूँ एक दिन में। अच्छा, तो पढ़ता भी है और खेलता भी है ग्राउंड है में। माशाल्लाह। तो ये अच्छी बात है। कितना मुश्किल है आज के दौर में पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे को इन चीज़ों से बचाना? कुछ पेरेंट्स तो मैंने बड़े बेबस देखे, मजबूर देखे हैं कि नहीं ये नहीं आप रोक सकते सोशल मीडिया और फोन। मैं कोशिश करता रहता हूँ, नो डाउट कि ये मोबाइल इस्तेमाल करता है, पर क्योंकि ये सारा शेड्यूल इसका बिजी होता है, स्कूल के बाद ट्यूशन, फिर इसने उसके बाद फुटबॉल क्लब चल जाता है।
शाम में जब आता है तो फिर अपने कजनों के साथ वो आपस में कोई गेम खेलते तो वो हैं। रात तक बच्चा थक ही इतना जाता है हाँ, कि वो इतनी वो, ज्यादा देर तक नहीं फिर चलती वो। तो बच्चों को बिजी रखना पड़ेगा इसके लिए इसके हमें। लिए यही है कि बच्चों को इतना बिजी रखें ताकि वो मोबाइल की तरफ जा ही ना सके। बिल्कुल। तो गुराया साहब, कल तीसरे दिन क्या प्लानिंग है आपकी? कल तीसरे दिन मेरा इरादा है कि मैं कुछ फैमिलीज के लोगों को अपने घर मदऊ करूँ, उनको अच्छा खाना खिलाऊँ। और वो खाना क्या होगा, कोई मेन्यू भी सोचा होगा? उसमें वो अमृतसरी पुलाव होगा और अच्छा। कौरमा होगा अच्छा। और गाजर का हलवा तो होगा। ये कौन बनाएगा? ये मेरी मिसेज बनाएगी। उनसे पूछ लिया आपने प्रोग्राम बनाने से पहले तय पहले? है। मैंने कहा शायद उनसे पूछे बगैर ही उनका प्रोग्राम बनाया हुआ है। बट साहब, कभी अचानक घर में दावत हो और आपने बेगम को सरप्राइज दिया हो कि आज आपने ये बनाना है? नहीं, वो मेरी बेगम इस हवाले से काफ़ी कुशादा दिल किया है और मेहमान नवाज है बहुत। किसी दिन आप लोग तशरीफ़ लाएं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। वो बल्कि मैं कह देता हूँ कि थोड़े कम खाने बना लो, वो बहुत ज़्यादा खाने बनवाती है। अच्छा, बनाती भी है और बनवाती भी है। तीसरे दिन बरसा की दूरी चलती है। आप भी प्रोग्राम बिल्कुल, कैंसिल कर बिल्कुल। दें, सुबह भट्ट साहब की तरफ जाते हैं तो जाएंगे इंशाल्लाह जी। भट्ट साहब की तरफ भी, वैसे भट्ट साहब हमें ऑफिस में भी खाना शाना खिलाते रहते हैं। भट्ट साहब की तरफ मेरी ईदी भी अभी जो है वो रहती है, ड्यू है। ये दूसरी तो, दफ़ा याद करवा दी मैंने आपको। कल भी मैंने याद करवा दिया था पर मैं खुद ही चली गई। तो भट्ट साहब जी हमारी टीम के साथ तो ऐसे ही हैं, हमारे लिए तो हमारी टीम के सबसे बड़े हैं और बड़ा हमारा ख्याल भी रखते हैं। तो अपने सबॉर्डिनेट्स का, अपने कोलीग्स का भी ईद के दिन बड़ा एक भट्ट साहब से मेरा तल्लक कोई आज का नहीं है, बहुत पुराना मेरा तल्लक है, भाइयों का तल्लक है। बेसिकली मेरा भाई और भट्ट साहब कुलीग रहे हैं बड़ी देर। कामरान गुराया जर्नलिज्म में हमारा दोस्त है और मतलब हम वो बहुत ही अच्छा इंसान है। तो आजकल मेरे ख्याल उसने जर्नलिज्म कम करके बिज़नेस को ज़रा ज़ोर देना शुरू किया है। तो वो इमरान भाई का छोटा भाई है। हम दोनों आपस में कुलीग रहे हैं बहुत साल, ये हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं और इसलिए मैं इनको पर्सनली इतना जानता हूँ कि मतलब किस तरह इन्होंने क्राइसिस था और क्या क्या होता रहा। और अब अल्लाह का शुक्र है, मुझे देख के खुशी हो रही है कि वो क्राइसिस ख़त्म हो गया, क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में वो चीज़ें घूम रही हैं जब ये भागे होते थे घर से। बिल्कुल याद आ जाती हैं चीज़ें। आपको भी याद आ जाता होगा वक्त? नहीं, वो जब व्हाट्सअप याद करते फिर मुझे बड़ा कुछ याद आ जाता है। मुझे वो दिन भी याद आ जाते जब हमें नेट की दाल लाया जाता था तो कई घंटे वो प्रेसिडेंट वैन में खड़ा रखा जाता था। जून जुलाई का महीना होता अच्छा, था। कल भी मैंने ये बात की थी कि एक सियासी ताल्लुक रखने वाला खानदान या फैमिली के सिर्फ मर्द हजरात नहीं, खवातीन भी उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। कि मतलब जब आप लोगों के ऊपर ये टाइम आता है तो आपके घर में वालदा हैं, बहनें हैं, बेगमात हैं, बेटियां हैं, वो भी सफर करती हैं। बहुत स्ट्रांग है क्योंकि वो वालिद साहब के दौर से दिखती आ रही हैं। तो जब बड़ा स्ट्रांग होगा तो दूसरी खवातीन ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाती हैं। बिल्कुल। तो क्या यानी कि सरप्लस स्ट्रांग है। बिल्कुल। ईद के मौके पे क्या पैगाम देंगे देखने वालों को? मैं ईद के मौके पे पैगाम ये दूंगा कि अपने इर्द गिर्द और अपने जो करीबी अजीज़ों कार ने जो ईद की खुशियाँ नहीं मना सकते उनके घर जाके उनके साथ ईद मनाएं। और भट्ट साहब, आपका क्या मैसेज है? मैं भी दुआगो हूँ कि ईरान के मुसलमानों और तमाम उम्मत मुस्लिमा पे अल्लाह ताला रहम फरमाए, इन्हें मुत्हिद होने की ताकत दे और यहूदियों के सामने डटने की जो है वो सलाहियतें दे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे भी इजाज़त चाहेंगे। होपफुली आपका कल का दिन भी बहुत अच्छा गुजरे। हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।